हूं शिखा यादव। शुरुआत करते हैं हमारी स्पेशल न्यूज बुलेटिन की सिर्फ और सिर्फ गंगा न्यूज पर। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने देंगे 18,000। दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मंगलवार से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। मौलवियों को दिल्ली सरकार द्वारा हर महीने 18,000 रुपए दिए जाने की योजना का विरोध हो रहा था। ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। अब एक तो सिर्फ मौलवियों को दिए जा रहे योजना का विरोध भी थम जाएगा और दूसरा चुनावी मौसम में नए वोटर को भी साथ लेंगे। इस योजना में दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मंगलवार से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में सत्ता की वापसी के साथ ये योजना अमल में आ जाएगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि चुनावी बयार के बीच अरविंद केजरीवाल ने लुभावने वादों की झड़ी लगा दी है, जिसमें नंबर 1 संजीवनी योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। नंबर 2 महिला सम्मान योजना, महिलाओं के लिए शुरू की जा रही ये योजना। इस योजना में महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। तथा नंबर 3 पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, दिल्ली के मंदिर एवं गुरुद्वारों में सेवा करने वाले सभी पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान में एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा आज की जा रही है। इन सभी को सम्मान राशि आम आदमी पार्टी की ओर से दी जाएगी। हमारी सरकार के सत्ता में आते ही ये योजना शुरू हो जाएगी। ये देश में पहली बार हो रहा है। किसी पार्टी या सरकार ने ऐसा नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाजपा और कांग्रेस की पार्टी अपने राज्यों में ऐसा योजना पुजारी और ग्रंथियों के लिए शुरू करेगी। किसी पार्टी या सरकार ने ऐसा नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा और कांग्रेस की पार्टी भी अपने राज्यों में ऐसी योजना पुजारी और ग्रंथियों के लिए शुरू करेगी। केजरीवाल ने बताया कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से होगी। उन्होंने कहा, इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इस योजना का शुभारंभ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हनुमान मंदिर से पुजारियों का रजिस्ट्रेशन मैं करूंगा। इसके बाद हमारी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में जाएंगे और पुजारियों ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा, मेरी बीजेपी से हाथ जोड़कर विनती है कि जैसे उन्होंने हमारी अन्य योजनाओं को रोकने का प्रयास किया, ऐसा कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों के लिए शुरू की जा रही इस योजना को रोकने की कोशिश न करें। पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। बता दें कि दिल्ली में दिल्ली वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमाम को पहले से ही दिल्ली सरकार सैलरी दे रही है। उन्हें भी 18,000 रुपए महीना वेतन दिया जाता है। इसलिए आज की योजना में सिर्फ हिंदू मंदिरों के पुजारी और सिख धर्म के गुरुद्वारे की ग्रंथियों को सम्मान देने की योजना का ऐलान किया गया। इमामों की तरह ही पुजारियों और ग्रंथियों को भी 18,000 रुपए दिए जाएंगे। चुनावी मौसम में चारों तरफ रेवड़ियां लुटाई जा रही हैं ताकि सत्ता की कुर्सी को कब्जा किया जा सके, लेकिन मध्यम वर्गीय आम आदमी जो टैक्स भरकर बमुश्किल से अपना परिवार चला रहा है, उसकी राहत की कोई योजना किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार के पास नहीं है। मध्यम वर्गीय आम आदमी का जन्म तो रेवड़ियों का बोझ उठाने के लिए ही हुआ है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, टैक्स भरो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरो। टैक्स पेयर्स के ऊपर चढ़कर ही तो नेताओं को भामाशाह बनना है, कुर्सी कब्जाना है। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी, किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी
हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो, या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम, इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। आज के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, आप बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल गंगा न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंगा न्यूज।